हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक प्रश्न का उत्तर उसका डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने एक पाठ पढ़ा था नमक का दरोगा। उस पाठ के एक प्रश्न को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न ऐसा है कि नमक के दरोगा पाठ में मुंशी बंशीधर के पिता, वकील और शहर की भीड़ समाज के किस सच्चाई को उजागर करते हैं? 200 शब्दों में अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो पाठ में पूछा गया है कि मुंशी बंशीधर एक किरदार थे पाठ के। उसके बाद उसमें जो वकील लोगों ने पंडित अलूपीदीन को जो छुड़ाने के लिए जो कार्रवाई की, सो वकील सब थे। और शहर की भीड़ जो जुटी हुई थी, जब पंडित अलूपीदीन को हिरासत में लेकर जब उसे मजिस्ट्रेट के पास लाया गया, कोर्ट में लाया गया, तो बहुत शहर से बहुत लोग आके भीड़ जुट गए थे कोर्ट के बाहर और लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। तो ये सब जो है, ये सब के बारे में पूछा गया है कि ये समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। एक तो बंशीधर के पिता, एक वकील और एक शहर की भीड़। तो तीनों को बारी बारी से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। नमक के दरोगा पाठ में मुंशी बंशीधर के पिता, वकील और शहर की भीड़ समाज के कई सच्चाइयों को उजागर करता है। सभी को बारी बारी से नीचे व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो नंबर 1 में हम लोग से पूछा गया है कि मुंशी बंशीधर के पिता। मुंशी बंशीधर के पिता का इस पाठ में, इस कहानी में यह ऐसा योगदान है कि जब बंशीधर नौकरी के लिए जा रहे थे, तब उनके पिताजी ने उनको समझाया था कि घर में बहुत गरीबी है, शादी करने लायक बेटी है घर में, इसीलिए ऐसी नौकरी ढूंढना जिससे ऊपरी कमाई हो। उन्होंने मासिक वेतन को पूर्णमासिक के चांद से तुलना किया है, जो एक बार मिलता है और हर महीने और धीरे धीरे खर्च हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। तो बंशीधर के पिता ने ऐसा समझाया मुंशी बंशीधर को कि जो है ऐसी नौकरी ढूंढना जहाँ पे ऊपर आय हो, मतलब ऊपरी आय हो, दुर्नीति के द्वारा जो पैसा अर्जित किया गया आय हो, वैसी आय इनकम का सोर्स हो। तो ऐसी नौकरी ढूंढने का सलाह दे रहे हैं उनके पिताजी, बंशीधर के पिताजी। उन्होंने जो है वेतन को मासिक वेतन को यानी मंथली सैलरी को उन्होंने पूर्णमासी के चांद के साथ तुलना किया है और कहा है कि जैसे चांद जो है एक बार उगता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उसी तरह पूर्णमासी का चांद जैसे एक बार उगता है, उसी तरह जो है जो मासिक वेतन है वो भी एक बार ही महीना में दिखाई देता है और धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। यानी कि हम जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको महीना में एक बार जो है दरमाहा मिलता है और वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, वो खर्च हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि लेकिन ऊपरी आय है वो बहुत बढ़ता हुआ स्रोत है, यानी कि वो हमेशा रेगुलर आने वाला चीज़ है, इनकम है। ठीक है, जो सदैव प्यास बुझाती है, यानी पैसा का प्यास, यानी पैसा का ज़रूरत जो है पूरा करती है। बंशीधर के पिताजी का यह सोच समाज की किस सच्चाई को उजागर करता है? ये बहुत बड़े काले सोच को उजागर करता है। समाज में लोगों को भ्रष्टाचार करने की जो नीयत है, उस चीज़ को उजागर करता है कि उसके पिताजी इतने जो बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं फिर भी उनकी सोच ऐसी है, यानी वो जो है पूरे उन्होंने बहुत दुनियादारी देखी है, उनको बहुत ही अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और इस कारण से उनको लगता है कि लोग जो है उन्होंने आस पड़ोस में देखा होगा शायद, तो उनको लगता है कि लोग दुर्नीति करके ऐसा पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो समाज में लोगों को भ्रष्टाचार करने का जो नीयत है, यह केवल सरकारी कार्यालय में ही नहीं है बल्कि हर एक क्षेत्र में है, नस नस में घुसा हुआ है। जो भ्रष्टाचार है वो कई लोग कहते हैं कि केवल सरकारी कार्यालय में ही भ्रष्टाचार है, लेकिन ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार जो है वो नस नस में घुसा हुआ है, लोगों के जो है खून में जैसे कि मिल गया है, ऐसा लग रहा है। लोगों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है कि उनको लगता है कि भ्रष्टाचार करना एक ऊपरी कमाई का स्रोत है। जैसे कि इनके पिताजी ने कहा कि जैसे बहता हुआ स्रोत है, वैसे ही
लोगों को लगता है कि ऊपरी कमाई या भ्रष्टाचार करके ऊपरी इनकम करना एक मतलब कमाई का स्रोत है। लोग एक दूसरे को देखकर वो ज़्यादा उत्साहित होते हैं भ्रष्टाचार के लिए प्रति। तो जैसे कि इस पाठ में शायद मुंशीधर के पिताजी बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उन्होंने दुनियादारी देखी है, तो उनको लगता उन्होंने देखा होगा कि लोग कैसे भ्रष्टाचार करके पैसा कमाते हैं। तो ऐसे ही लोग सीखते हैं, एक दूसरे से देख देख के जो है लोग सीखते हैं भ्रष्टाचार करना। बंशीधर के पिताजी भी अपने आसपास के लोगों को जानते होंगे जो भ्रष्टाचार करते होंगे, इसलिए उनसे प्रभावित होकर वो मुंशी बंशीधर को भी भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो मैंने जैसे कि कहा ही ऑलरेडी कि जैसे कि वो बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति थे, बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे, तो उन्होंने देखा होगा अपने आसपास के लोगों को, उन्होंने बहुत दुनिया देखी है, तो इसीलिए उनको लगता है कि भ्रष्टाचार जो है वो करना चाहिए और ये बहता हुआ स्रोत है, इनकम का स्रोत है, और इसीलिए अपने पुत्र अपने बेटे मुंशी बंशीधर को भी वो भ्रष्टाचार करने के लिए जो है उनको प्रेरित कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं, यानी मोटिवेशन दे रहे हैं। अच्छा, दूसरा हम लोग देखते हैं कि वकीलों का क्या इसमें जो है वकीलों का क्या भूमिका है। जब पंडित ओलोपुद्दीन को अदालत में मजिस्ट्रेट के पास हाजिर किया गया, तब लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ यह जानकर कि पंडित ओलोपुद्दीन जैसे रसूख वाले आदमी कानून के चंगुल में कैसे फंस गए। लोगों को जब पता चला कि पंडित ओलोपुद्दीन जब अरेस्ट हो गए हैं, तो उनको ये जो है ख़राब नहीं लगा कि उनको ये जानने में रुचि नहीं थी कि पंडित ओलोपुद्दीन ने ऐसा क्या काम किया है जो वो अरेस्ट हो गए, या फिर उन्होंने क्या दुर्नीति किया है, या ये उनको जानने का, बल्कि उनको जो है पंडित ओलोपुद्दीन के साथ सहानुभूति थी, और वो मतलब ऐसे कर रहे थे जैसे कि इतने रसूख वाले आदमी कैसे कानून के चंगुल में फंस गए। मतलब उनके अनुसार जो है बड़े आदमी, रसूख वाले, पैसे वाले आदमी कानून के चंगुल में नहीं फंसते हैं। ये पहली बार हुआ है कि कानून के चंगुल में मुंशी ओलोपुद्दीन जैसे लोग जो है कानून के चंगुल में फंस गए हैं। तो लोगों को उनसे बहुत सहानुभूति थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि इतने बड़े आदमी, इतने पैसे वाले आदमी जो है, उनको लगता है, लोगों को लगता है कि कानून से भी ऊपर होते हैं पैसे वाले लोग या बड़े लोग, रसूख वाले लोग, तो इसीलिए ऐसे लोग कानून के चंगुल में नहीं फंसते हैं। तो ऐसे सहानुभूति थी इन लोगों को यह रवैया और सोच समाज के लोगों का धन दौलत, रसूख आदि का महत्व को उजागर करता है। इसका मतलब कि लोग कितना मतलब धन दौलत और रसूख आदि को कितना महत्व देते हैं कि उनको लगता है कि लोग ऐसे बड़े लोग कोई भी काम करे गलत काम तो कानून से ऊपर हैं, कानून के चंगल में नहीं फंस सकते हैं। लोगों को लगता है कि अगर उनके पास पैसा धन दौलत है तो उनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए कई वकील की लाइन लग गई पंडित ओलोपुद्दीन को बचाने के लिए। वकीलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया बिना जाने कि सच्चाई क्या है। तो वकील लोगों को इससे मतलब नहीं है कि क्या सच्चाई है, क्या उन्होंने सच में जो है दुर्नीति किया है, भ्रष्टाचार किया है, गलत काम किया है, ऐसा उनका सोच नहीं है। उनको सिर्फ अपने मौकिल को बचाना है और उनको पैसा से मतलब है, जो कि वो पंडित ओलोपुद्दीन से उनको मिलने वाला है। इसका यह अर्थ है कि हमारे समाज में वकीलों को केवल अपने मौकिल को बरी करवाना ही होता है, भले ही वह मुजरिम ही क्यों ना हो। यह समाज में एक काला अध्याय है। इसी कारण हमारे न्याय व्यवस्था में कई मुजरिम छूट जाते हैं और कई लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। तो यही है कि हमारे कानून व्यवस्था ऐसा है कि हमारे कानून व्यवस्था में कई लोग जो है मुजरिम जो है गलत काम करके भी, जुर्म करके भी बच जाते हैं, और कोई निर्दोष लोग भी, उनको न्याय में नहीं मिलता, और कई निर्दोष लोगों को भी जेल जाना पड़ता है या फिर सज़ा मिल जाती है। तो सब पैसा का खेल है, ऐसा इस कहानी में कहा गया है। शहर की भीड़, 3 नंबर में पूछते हैं कि शहर की भीड़। तो शहर की भीड़ जो है, जैसे ही पंडित ओलोपुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद शहर में फैली, वैसे ही लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सब लोग जो है गुटरगु करने लगे, एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। कुछ लोग पंडित ओलोपुद्दीन से सहानुभूति भी रखते थे, वही कुछ लोग उनकी निंदा कर रहे थे। इससे हमारे समाज में आता है कि लोग पीठ पीछे जो है जब मौका मिले तो अपना भड़ास निकाल लेते हैं। लोगों को दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन लोग मुंह पे बहुत अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। साथ ही लोग पैसे और रसूख वालों के साथ देते हैं, चाहे वो बुरा आदमी ही क्यों ना हो। तो ऐसा हमारा समाज हो गया है कि हमारा समाज जो है
बड़े आदमी रसूख वाले आदमी के साथ जो है खड़ा दिखता है, और लोग जो है हमेशा पीठ पीछे जो है बातें करते हैं, किसी के मुंह पे कोई बोल के ख़राब नहीं होना चाहता। तो यही इसमें दिखा गया कि पंडित अलूप्पीदीन को जब हिरासत में लिया गया तो कोई लोग उनको उनके मुंह पे या उनके खिलाफ़ जो ख़राब नहीं बोलना चाह रहा था, खुलेआम उनके जो खिलाफ़ कुछ नहीं बोलना चाह रहा था। बस लोग क्या कर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे, और जो है लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। फिर बाद में जब पंडित अलूप्पीदीन छूट गए तो वही लोग पंडित अलूप्पीदीन के समर्थन में आ गए। तो इससे यही पता चलता है कि लोगों को जो है अपने काम से काम मतलब नहीं है, लोगों को जो है दूसरों के मामले में दखल अंदाजी करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यही है आज इस प्रश्न को जो है हम लोग और अगले दिन और एक प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। आज एक प्रश्न को ही हम लोग आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोग अपना कमेंट रिव्यू दीजिए और लाइक्स दीजिए, आपको कैसा लगा। अगर कमेंट में आपके कुछ सुझाव है तो सुझाव दीजिए, हम लोग वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश में कर रहे हैं। धन्यवाद।